महादेव जी कहते हैं, देवी क्या बात है, ये गुस्सा कहीं और का है, किसी और बात पर उतर रहा है, आप नाराज हैं। माता ने कहा, पहले तो ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं। भोले बाबा कहते, ये कोई पूछने की बात है, अरे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम ही हम आपसे करते हैं। माता ने कहा, अगर प्रेम करते हैं तो ये अमर कथा क्या है। भोले बाबा कहते हैं, इसके बारे में किसने बता दिया। भगवान ने नेत्र बंद किए तो सारा दृश्य सामने आता है। नारद जी आए, नारद जी ने बातें करी। भगवान कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता आते हैं और अपना कुछ ना कुछ कार्य करके जाते हैं। अरे महादेव जी ने कहा, नहीं सुनाई तो अब सुना देंगे। माता ने कहा, वो तो सुनानी ही पड़ेगी, पर अभी तक क्यों नहीं सुनाई। भोले बाबा कहते हैं, अरे मैं सुना देता, पर आप महिलाओं में एक थोड़ी बुरी आदत होती है। देखिए, मैं नहीं कह रही, मैं खुद महिला हूं, मैं क्यों कहूंगी, पर जो भगवान ने कही है वो बातें बतानी पड़ेगी। तो महादेव जी कहते हैं, एक थोड़ी बुरी आदत होती है। माता ने कहा, कौन सी आदत। बोले, आप कोई बात छिपा कर नहीं रख सकती। जहां 4-5 महिलाएं मिली नहीं कि सारी बातें बाहर। और ये कथा सबको नहीं सुना सकते। क्यों नहीं सुना सकते। इस कथा का नाम क्या है, अमर कथा। सुनने वाला अमर हो जाए। तो महादेव जी ने कहा, यह कथा सबको नहीं सुना सकते, इसीलिए नहीं सुनाई अभी तक। माता ने कहा, मैं किसी को नहीं सुनाऊंगी, आप मुझे ये कथा सुनाइए। महादेव जी कहते, ठीक है। तो कैलाश पर्वत की ऊंची शिला पर कल्पतरु वृक्ष के नीचे दोनों बैठते हैं। महादेव जी एक ऊंचे स्थान पर बैठते हैं क्योंकि कथा सुना रहे हैं। अब कथा सुनाने से पहले महादेव जी ने कुछ बातें कही। सबसे पहली बात महादेव जी कहते हैं कि इस कथा में निद्रा रानी यानी नींद, ये भक्त की परीक्षा लेने आती है। ये देखिए, ये सारी बातें हैं ना, महादेव जी पार्वती जी के माध्यम से आपको और हमको समझा रहे हैं। क्योंकि अमर कथा कौन सी कथा है बताइए, अमर कथा कौन सी कथा है, सोचकर बताइए कौन सी हो सकती है। श्रीमद् भागवत कथा। पहले अमर कथा इसीलिए क्योंकि उस समय कथा का मतलब क्या होता था पता है, श्रवण, चिंतन और मनन। यानी कथा सुन के उसका चिंतन करो और उसकी हर बात जीवन में उतार लो। तो अगर आपने सच में श्रीमद् भागवत की हर बात जीवन में उतार ली ना, तो आपको भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आइए थोड़ी शांति बनाए रखे, सभी से निवेदन है, खास करके जो सामने बैठे हैं, क्योंकि मेरी पहली नजर आप पर ही जाती है। अगर आप ही थोड़े शांत नहीं बैठेंगे तो मेरा ध्यान भटकेगा। सभी से निवेदन, जिनको बातें करनी है वो पीछे जाकर बैठे। तो महाराज, महादेव जी हम सभी को समझा रहे हैं। तो निद्रा रानी इस कथा में आपकी परीक्षा लेने आती है। अगर भक्त शांति से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो वो चली जाएगी। लेकिन थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ कि निद्रा रानी अपनी गोद में ले लेती है। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनिएगा। माता ने कहा, ठीक है। अब सबसे पहले महादेव जी ने पहली ताली बजाई। एक ताली, पहली ताली बजाई। तो ताली बजाते ही जितने भी जीव जंतु थे कैलाश पर्वत पे, वो सब कैलाश पर्वत छोड़कर जाने लगे। अमर कथा है, हर कोई नहीं सुन सकता।
ताली का बहुत महत्व होता है महाराज। आपको बार बार कथाओं में, सत्संग में ताली बजाने को क्यों कहा जाता है? यहां पर महादेव जी ने ताली बजाई तो क्या हुआ? सब जीव जंतु चले गए छोड़कर। तो ये जीव जंतु, अब आप कथा में आते हैं ना, तो मोह माया रीप जो जीव जंतु होते हैं ना, वो आपके आसपास होते हैं। अब ये कौन से जीव जंतु है? पहली चीज तो अहंकार। आपने कई बार देखा, हम बड़े बड़े लोगों को एज चीफ गेस्ट बुलाते हैं ना कई बार कथाओं में, तो आएंगे तो एकदम शांत बैठते हैं, चुपचाप। उसी व्यक्ति को अपने घर में अपने पोता पोती के सामने उनको हंसाने के लिए ताली बजाने में जोर जोर से शर्म नहीं आती, लेकिन कथा में आकर ताली बजाने में बड़ी शर्म आती है, चुपचाप बैठेंगे। और अगर आप ज्यादा ही फोर्स कर दो ताली बजाने के लिए, तो उनका एक अलग तरीका होता है ताली बजाने का। कैसा? है ना? तो ये क्या है? अहंकार। कि भगवान के दरबार में भी आकर हम खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। तो पहली चीज है अहंकार। तो जो अच्छे से ताली बजाता है यानी उसके अंदर अहंकार नहीं है। दूसरा आलस्य। अब शांत बैठे रहोगे तो नींद तो आएगी, क्योंकि एक कथा है, कितनी देर शांत बैठकर सुनेंगे। तो इतने शांत बैठे रहोगे तो आलस्य आएगा। तो इसलिए ताली बजाने से ऊर्जा रहती है शरीर में, आलस्य नहीं आता, इसीलिए ताली बजानी चाहिए। तीसरा कारण, कई बार हमारे आसपास ऐसे जीव जंतु बैठ जाते हैं जो खुद तो कथा सुनते नहीं, दूसरे को भी सुनने नहीं देते। कैसे जीव जंतु? हर थोड़ी देर में सुपारी लेंगे, सौंफ खाएंगे, पानी है, बड़ी अच्छी कथा हो रही है, कहां से आए हैं आप? वो पूरी जानकारी वो कथा में ही लेंगे। तो वो कब करेंगे? जब आप शांत बैठे होंगे, आप भी इधर उधर देख रहे होंगे। अब आप ताली बजाने में, भक्ति में मग्न होंगे तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे, वो किसी और को ढूंढेंगे फिर। इसीलिए ताली बजाना इसीलिए भी जरूरी है। तो कुछ ऐसे जीव जंतु ताली बजाने से दूर भागते हैं, तो इसलिए ताली बजाना चाहिए। तो अगली बार आप कोई भी कीर्तनों में जाते हैं या कथाओं में जाते हैं, तो जो महाराज जी कथा कह रहे हो या गायक कलाकार गा रहे हो और आपको ताली बजाने को कहे तो झुंझलाना मत। कई बार व्यक्ति झुंझला उठा, क्या बार बार ताली ताली बजा रहे हैं ना। तो ताली से आपको भगवान से जोड़ रहे हैं, दुनिया से अलग करके आपको भगवान से जोड़ा जाता है। तो जितना हो सके उतनी तालियां बजाओ। अब ये 7 दिन बजानी है। हाँ, एक ही बार इतनी जोर से बजा के थक गए तो हमने पहले ही कर दिया बस। और देखिए, ये तो कथा की बात हुई। अब ऐसे स्वास्थ्य के लिए ताली कितनी अच्छी है, ये आपको स्वामी रामदेव बाबा बताते ही रहते हैं। तो 2 फायदे हैं आपको, भगवान का भी फायदा और शरीर का भी फायदा। तो देखिए, महादेव जी ने पहली ताली बजाई, जितने जीव जंतु थे सब कैलाश पर्वत छोड़कर चले गए। तब भगवान दूसरी ताली बजाते हैं। तो महादेव जी का जो त्रिशूल है वो 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है, कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा, कोई छिपकर नहीं बैठा है। तीसरी बार ताली बजाते हैं तो सुगंधित हवाएं बहने लगती है, यानी वातावरण इतना अच्छा हो जाता है, भक्तिमय वातावरण हो जाता है। अब भगवान कहते हैं कि अब कथा आरंभ करते हैं। और एक और बात, भगवान ने कहा कि हो सकता है मैं ही कथा कहते कहते इतना मग्न हो जाऊं कि नेत्र बंद कर लूं। नेत्र बंद यानी सोना नहीं, यानी लीन होकर वो कथा सुना रहे हैं। अब मैंने नेत्र बंद कर लिए तो मुझे तो पता नहीं चलेगा आप सुन रही हैं कि सो रही हैं। आप बीच बीच में हुंकारा भरिएगा। कैसे? स्वामी, स्वामी, स्वामी। महिलाओं को खास करके पता होगा, ये हम व्रत इत्यादि करते हैं तो कहानियां सुनते हैं ना, तो कहा गया है जब भी कहानी सुने तो बीच बीच में हुंकारा भरना चाहिए। तो इसकी शुरुआत महादेव जी ने करी है।
कि पता चलता रहे कि सामने वाला सुन रहा है। तो उन्होंने माता से कहा कि आप हुंकारा भरते रहिएगा, तो आपकी आवाज आएगी तो मुझे पता होगा, जहां आपकी आवाज बंद हुई मैं तुरंत नेत्र खोल लूंगा कि आप सो रही है कि। माता ने कहा ठीक है। जैसे ही कथा आरंभ करते हैं, उसी पेड़ पर एक सूवे का अंडा पड़ा था। सूवा यानी तोता। वो अंडा उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी कथा सुन रहा है चुपचाप। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। माता को नींद आ गई, लेकिन महादेव जी कथा कहते जा रहे हैं नेत्र बंद कर कर। अब आप सोच रहे होंगे कि जब आवाज बंद हो गई तो उनको नेत्र खोल लेना चाहिए था, लेकिन आवाज बंद क्यों नहीं हुई? क्योंकि तोते का ये स्वभाव होता है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले तो उसको दोहराने लगता है।